अगर आपको टीवी का चैनल चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है? रिमोट यूज करना पड़ता है। रिमोट से हम टीवी का चैनल बदल सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी कर सकता है। अब सोचिए, टीवी हमारी बॉडी की तरह है और रिमोट हमारे हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं कि हमारी में एनर्जी कैसी होगी, नींद कब आएगी, भूख कब लगेगी, सब कुछ। और जब हॉर्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस होते हैं तो लगता है जैसे रिमोट किसी और के हाथ में चला गया है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने हॉर्मोन्स का जो रिमोट कंट्रोल है वापस अपने हाथों में ले सकते हो, और वो भी नेचुरली। आज मैं आपको बताऊंगा कि हॉर्मोन्स असल में होते क्या क्या है, उनके इम्बैलेंस को कैसे पहचान सकते हैं, और कौन से योगा आसन और लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए ताकि आपके हार्मोन बैलेंस होने में मदद मिले। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So how do healthy and balanced hormones work? Hormones होते क्या है? ये बॉडी के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आपको थायराइड पता होगा, पिट्यूटरी पिनियल्स आपने सुना होगा, ओवरीज आपको पता होगा। हॉर्मोन्स का काम होता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को टाइम टाइम पे सही सिग्नल भेजना, जैसे नींद का सिग्नल, भूख का सिग्नल, या एनर्जी बढ़ाने का सिग्नल, मेटाबॉलिज्म का सिग्नल। हॉर्मोन्स वर्ड हम सबने शायद सुना ही होगा, बट क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं? देयर आर क्लोज टू 50 आइडेंटिफाइड हॉर्मोन्स। उसमें से कुछ हॉर्मोन्स के बारे में हम और बात करेंगे बिकॉज दे आर द वंस प्लेइंग मोर इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। पहला है ईस्ट्रोजन। ये फीमेल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स, स्किन ग्लो, इवन आपका मूड, बोन की स्ट्रेंथ, सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर ये ज्यादा हो जाए तो ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, वेट गेन, ये सब शुरू हो जाता है। सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन। ये एक कामिंग हार्मोन है। ये हार्मोन पीरियड्स के सेकेंड हाफ में डोमिनेट करता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के टाइम प्रिपेयर करता है और आपको बेटर स्लीप और रिलैक्स मूड देता है। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल से आपको एंजाइटी हो सकती है, आपका जो फेज है वो डिस्टर्ब हो सकता है, स्पॉटिंग ज्यादा हो सकती है। थर्ड है टेस्टोस्टेरॉन। अक्सर लोग सोचते हैं ये एक मेल हार्मोन है, लेकिन विमेन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है फॉर मसल स्ट्रेंथ, लिबिडो और मोटिवेशन। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, जैसे पीसीओएस में होता है, तो एक्ने, फेशियल हेयर और इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, जो शायद सबने सुना होगा। डायबिटीज, प्री डायबिटीज इतना बढ़ रहा है, ये इंश्योर करता है कि जो आपका शुगर है वो ब्लड में ना रहे, बाकी सेल्स तक पहुंचे, एनर्जी बने। लेकिन अगर आप ज्यादा शुगर या रिफाइंड कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो आपका बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से वेट गेन, फटीग, हार्मोनल इंबैलेंस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं। जब भी हम किसी भी रीजन से फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब कॉर्टिसोल लेवल्स बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। इसमें प्राइमरीली ये होता है कि हमारे पूरे शरीर का जो खून का सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो हाथों और पैरों में जाता है। तो स्ट्रेस के टाइम में बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि कुछ तो फाइट कर रहे हैं हम, राइट? और ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है कुछ एक्चुअल डेंजर हो, जनरली हमें स्ट्रेस होकर हम ऐसे फाइट करते हैं। इसलिए आपका लिवर ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब इंसुलिन को ये ग्लूकोज सेल्स में डालना है तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, पूरे शरीर में ओवरवर्क हो जाता है, इंसुलिन अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाता और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता चला जाता है। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। 6 इज थायराइड हार्मोन, T3, T4 जिसे हम कहते हैं। ये आपके एनर्जी लेवल्स, मेटाबॉलिज्म और मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड का फंक्शन स्लो हो जाए तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाता है, जिसका इफेक्ट आपके वेट पर, एनर्जी लेवल्स पर, हेयर ग्रोथ पर पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को एनर्जी जो अच्छे से नहीं मिल पाती है और जिससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका ही रिवर्स है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें आपका हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपका उसमें वेट लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज उसमें भी आ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बता क्यों रहा हूं? अब रिमोट जब नया होता है तो हम सब उसके बटन्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? बट उसको समझने के बाद हमें ये समझ जाता है कि चैनल कैसे बदलना है। अब अगर आपको आपकी हेल्थ अच्छी करनी है तो इन हार्मोन से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। राइट नाउ इफ यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स आपसे नाराज हो चुके हैं, विच इज वाई दे आर इम्बैलेंस। अगर उनसे दोस्ती करनी है, यानी कि उन्हें
फिर से बैलेंस करना है, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर अपसेट। चलिए देखते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। सो सेकंड पॉइंट इज व्हाई डज आवर हार्मोन इंबैलेंस हैपन। जब सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो सब सिस्टम सही चलता है, पर जैसे हमने पहले देखा कि हार्मोन का एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे थायराइड एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करता है, ईस्ट्रोजन आपको मूड को, स्किन को, इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और ये सब हार्मोन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस तब बिगड़ता है जब कोई एक हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा या कम हो जाए। इससे वो दूसरे हार्मोन के साथ कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पाता। जब हार्मोन्स अपने नेचुरल रिदम में नहीं काम करते तब बॉडी में और ज्यादा इंबैलेंस हो जाता है, और हर चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पर पड़ता ही है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। तो फिर ये बैलेंस बिगड़ता कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, वो देख लेते हैं। तो उसका पहला रीजन हो सकता है स्ट्रेस। जब आपका ब्रेन लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में हो, आप अननेसेसरी प्रेशर में हो, ऑफिस के प्रेशर में हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इमोशनल स्ट्रगल हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, स्लीप सही से नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ये सब रीजन से कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है जिसके बारे में भी जाना, वो ओवरलोड में चला जाता है। अब इसका असर आपके प्रोजेस्टेरॉन पे होता है, थायराइड पर होता है, इंसुलिन पर होता है, सारे पे हार्मोन्स पे होता है। सेकंड इज पुअर डाइट। ज्यादा शुगर, प्रोसेस फूड और क्रैश डाइटिंग अगर हम करते हैं तो काफी ज्यादा इंबैलेंस हो सकता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है आपके इंसुलिन लेवल पर, जो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। ज्यादा अगर आपने शुगरी फूड खा लिया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा, और जब इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पाता है तो ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। अब ये इंबैलेंस क्रिएट करता है आपका पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और सिर्फ ईस्ट्रोजन नहीं, पुअर डाइट से आपका लिवर, थायराइड, गट, इन सब पर भी लोड आता है, और जिससे जो हार्मोनल डिटॉक्स है आपका वो स्लो हो जाता है। यानी कि हार्मोन रिलीज तो हो जाते हैं लेकिन वो बॉडी को उसको सही से एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाती। ऑल इन ऑल अगर डाइट खराब होगा तो आपके हार्मोन पे उसका असर पड़ेगा, वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे और फिर आपसे दोस्ती नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज लैक ऑफ मूवमेंट। जब बॉडी एक्टिव नहीं होती है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और हार्मोन्स को एक दूसरे जगह जाने के लिए क्या मदद करता है, ब्लड मदद करता है। तो हार्मोनल डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप में स्लो हो जाता है। हार्मोनल डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हार्मोन्स का नेचुरली बॉडी से निकलना। देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी में जब हार्मोन्स आते हैं उनका एक स्पेसिफिक काम होता है तो वो चले भी जाते हैं, और ये प्राइमरीली कहाँ होता है, आपके लिवर में और आपके गट में। बॉडी पहले हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करती है, फिर उन्हें एलिमिनेट कर देती है, मतलब उसका इस्तेमाल हो गया तो एलिमिनेट कर देती है। अगर ये प्रोसेस स्लो हो जाता है तो यूज्ड अप हार्मोन्स बॉडी में जमा होने लग जाते हैं और वो भी इंबैलेंस क्रिएट करते हैं। लिवर ओवरलोड इज द फोर्थ प्रॉब्लम। लिवर हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है, पर जब लिवर खुद ही ओवरलोडेड हो तो क्या होगा। तो जैसे अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हो, प्रोसेस फूड खाते हो, अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हो, उसकी आदत है अगर आपको, इन सब से आपकी लिवर हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। इससे आपका जो लिवर का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, विच इंक्लूड्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म। उसका काम होता है कि हार्मोन को ब्रेक डाउन करके बॉडी से निकालना। जब लिवर अगर थका हुआ है, ओवरलोडेड है, तो वो कुछ हार्मोन्स पे काम कर ही नहीं पाएगा, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता है, ये हार्मोन फिर ब्लड में वापस आ जाता है। इमेजिन सेंडिंग द सेम ओल्ड मैसेज ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम मूव नहीं करते, बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हमारे हार्मोन, तो सेम सिग्नल रिपीट मोड में चलता रहता है, विच इज नॉट गुड, क्रिएट्स हार्मोनल इंबैलेंस। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, प्लास्टिक की बॉटल्स है, केमिकल फिल्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब में होते हैं ऐसे केमिकल्स जो हमारे हार्मोन जैसे सिग्नल देते हैं। ये हमारे बॉडी के ओरिजिनल हार्मोन्स के सिग्नल को कंफ्यूज कर देते हैं, विच लीड्स टू इम्बैलेंस, फर्टिलिटी इश्यूज एंड पीरियड प्रॉब्लम्स। अब नींद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नींद का टाइम बॉडी के रिपेयर और रेस्ट का टाइम है। अगर आप लगातार रात भर फोन देखते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, तो हार्मोन प्रोडक्शन आपका स्लो हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगर इन सारे रीजंस की वजह से इंबैलेंस हो जाता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइंस और सिम्टम्स फिजिकल भी होते हैं, कभी कभी मेंटल भी हो सकते हैं, जैसे कि इरेग्युलर या पेनफुल पीरियड, फेशियल हेयर एक्ने, हेयर थिनिंग, वेट गेन हो सकता है, स्पेशली बेली रीजन में अगर कॉर्टिसोल आपका बढ़ा हुआ हो, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन लग सकता है आपको,
आपको ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन आपका पुअर हो सकता है। अच्छी नींद के बाद भी अगर आपको थका हुआ लगता है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉट फ्लैशेस या रात में पसीना आना, मेनोपॉज के टाइम बहुत ज्यादा होता है ये। स्किन ड्राई हो जाना, डल लगना, या फिर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, हार्मोनल इम्बैलेंस। इवन दो दीज आर सम कॉमन साइंस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, सम women above the age of 40 have to deal with them more than others। और ऐसा होता है मेनोपॉज की वजह से। मेनोपॉज के आसपास बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। पीरियड्स बंद हो जाते हैं, बॉडी नए हार्मोन्स के फेज में एंटर करती है। इस फेज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं, जो बॉडी के हर सिस्टम को इफेक्ट करता है। देखिए, जो नॉर्मली कुछ हो रहा था अब सडनली कुछ और होने लग गया। स्पेशली द एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोनल चेंजेस बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, और ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग बोन एंड हार्ट, उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम आई थिंक विमेन नीड मोर सपोर्ट। उनको हमें समझने की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, और हमें वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लेनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ योगा कैन हेल्प। विमेन्स हार्मोन आर ऑलवेज चेंजिंग, हर महीने पीरियड्स के साइकिल के साथ, प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी तक और प्रेगनेंसी से लेके मेनोपॉज तक बॉडी में अलग अलग हार्मोनल फेज आते रहते हैं, और हर फेज में हार्मोन के लेवल्स नेचुरली ऊपर नीचे होते हैं, जो एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब ये नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, तब सिम्टम्स इंटेंस लगने लगते हैं और डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और वो भी कुछ सिंपल तरीकों से। जैसे कि आप अपने रूटीन में थोड़ा मूवमेंट ऐड करिए, ब्रीदिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, बॉडी के जो सिग्नल्स है उनको आप थोड़ा अच्छे से समझिए, और ये एग्जैक्टली योगा करता है। बिना बॉडी को प्रेशर में डाले अंदर से सिस्टम को रीसेट करता है। योगा का जो असर है वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पे पड़ता है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करने में और रेगुलेट करने में मदद करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक रिसर्च पेपर है जिसमें बताया गया है कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस से कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेटर होती है, थायराइड का फंक्शन बेटर होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे फीमेल हार्मोन्स भी बैलेंस होने लग जाते हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जब हम योगा करते हैं तो पहला, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। जब स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, बाकी हार्मोन्स अपनी जगह पे अपने आप आ जाते हैं। सेकेंड, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़िया है। जब ग्लैंड्स का फ्लो बेटर होता है तो थायराइड, ओवरीज या अलग अलग ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो भी बेटर हो जाता है। और जो टॉक्सिन्स को फ्लश करने का जो बात कर रहे थे हम, उससे आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका हार्मोनल इम्बैलेंस से। माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है। अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स को समझने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कब हमको रेस्ट करना चाहिए, कब हमको मूवमेंट करना चाहिए, कब हमको बेसिक डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। जब आप एक कंसिस्टेंट योगा रूटीन फॉलो करते हो तो हार्मोन बैलेंस उसका एक नेचुरल आउटकम हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 20 से 30 मिनट हर दिन, अगर हर दिन नहीं कर सकते तो 3 से 4 दिन कम से कम आपको योगा, प्राणायाम आपको करना ही चाहिए। कुछ और चेंजेस जो आप कर सकते हो योगा के अलावा, वो चीजें क्या है, चलो वो देख लेते हैं। जो पहली चीज है सीड साइक्लिंग। अब इसका मतलब क्या है, पीरियड्स को हम 2 अलग अलग फेजेस में बांट सकते हैं, और उनमें कौन से सीड्स हेल्पफुल है उसके बारे में बात करेंगे। डे 1 से 14 में फ्लैक्स और पंपकिन सीड आप यूज कर सकते हो। फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन को बाइंड करते हैं ताकि वो जेंटली फ्लश आउट कर पाए। ये फेज में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस प्रिवेंट कर सकते हैं हम इससे। इस टाइम पे जब ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं तो इन सीड से बॉडी को एक्सेस ईस्ट्रोजन क्लियर करने में मदद मिलती है। फ्लैक्स सीड में इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और पंपकिन सीड में जिंक होता है जो आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। और डे 15 टू डे 28 विच इज द सेकंड फेज, इसमें आप सेसमे और सनफ्लावर सीड में क्या होता है, जिंक और विटामिन ई होता है, जो आपके सेकंड फेज में प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन को नेचुरली सपोर्ट करता है। दिस इज द फेज वेयर विमेन हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, irritability, anxiety, sadness. So progesterone production is very very important here to help. ये सीड्स बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो उस समय पे उनको जरूरत होती है टू बैलेंस दी हार्मोन्स। सेकेंड, सर्केडियन रिदम आपको मेंटेन करना चाहिए। सर्केडियन रिदम हमारे बॉडी का एक नेचुरल बॉडी क्लॉक होता है जो स्लीप वेक साइकिल को हार्मोन रिलीज से कंट्रोल करता है।
जब हम रात को 10 से पहले सो जाते हैं, सुबह सनलाइट लेते हैं, तो हमारे बॉडी में ये जो साइकिल है वो बढ़िया से सिंक हो जाता है. दिस रेगुलेट्स एंड बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी. लिवर सपोर्ट फूड खाना चाहिए आपको. लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड्स का कंजम्पशन काफी बेनिफिशियल होता है, जैसे कि बीटरूट. इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर को क्लीन करने में मदद करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करते हैं. हल्दी, कुरकुमिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो लिवर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है दूसरे सब्सटेंसेस को, मेटाबॉलिज्म को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है. ब्रोकली का आप इस्तेमाल कर सकते हो. इस ग्रीन वेजी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम को एक्टिवेट करता है नेचुरली. इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन एंड रेगुलराइज ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म. लेमन वाटर अगेन वेरी गुड फॉर विटामिन सी. विटामिन सी लिवर का एक क्लेंजिंग सिस्टम जो है उसको बूस्ट करता है. हर सुबह आप खाली पेट अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो बहुत ही अच्छा हो सकता है ये आपके लिए. इन फूड्स को आप अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए. ना सिर्फ लिवर के लिए बेनिफिशियल होता है बल्कि ओवरऑल हार्मोन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है. दूसरी चीज आप कर सकते हो वो है कि आप प्लास्टिक और नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को अवॉइड करें. स्टील बॉटल्स है या फिर ग्लास कंटेनर्स है, अगर आप ज्यादा यूज करें तो बेटर है. प्लास्टिक पैकेजिंग स्पेशली फॉर हॉट फूड अगर आप अवॉइड करते हो, क्योंकि हीट करने पर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है प्लास्टिक एंड विच आर नॉट हेल्दी फॉर आवर इंटरनल हार्मोनल सिस्टम. इसलिए जब भी आप पॉसिबल हो तो स्विच टू स्टेनलेस स्टील, आयरन, अर्दन और सिरेमिक कुकवेयर. रात के समय अगर आप स्क्रीन देखते हैं, स्पेशली मोबाइल या लैपटॉप, तो हमारी ब्रेन को लगातार स्टिमुलेटेड रखता है. इन डिवाइसेस से निकलने वाले जो ब्लू लाइट है वो हमारे मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है, स्लीप हार्मोन जिसे कहते हैं, उसके प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देता है. जब मेलेटोनिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता तो आपका जो नींद का पैटर्न है वो बिगड़ जाता है और सोने में देरी होती है, नींद नहीं आती है. इससे आपके माइंड पर भी बहुत फर्क पड़ता है और बॉडी पर भी बहुत फर्क पड़ता है. और अगर आप बेड टाइम से कम 30 मिनट कम से कम 30 मिनट, अगर हो सके तो 60 मिनट पहले स्क्रीन को हटा दे, तो आप देखिएगा कि आपकी स्लीप जो है वो ज्यादा डीप है, बहुत रेस्टफुल होने लग जाएगी. एक छोटी सी हैबिट, बस सोने से पहले आप फोन बंद कर दीजिए, आपका स्लीप वेक साइकिल रीसेट हो जाएगा, आपका मॉर्निंग ठीक हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आप सुबह सही डिसीजन ले पाओगे. सुबह आप एक्सरसाइज कर पाओगे, सही शुरुआत कर पाओगे. अब माइंडफुल ईटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हर बाइट को आप च्यू करके खा सकते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ कंज्यूम करिए. जितना भी हार्मोनल इंबैलेंस है उसका जो हार्मनी है वो डाइजेशन से शुरू होता है. जब हम शांति से खाना खाते हैं, एकदम अच्छे से फील करके खाते हैं, तो बढ़िया से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो डाइजेशन को बेटर करते हैं और सब कुछ कनेक्टेड है. अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, आपका माइंडफुल ईटिंग नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे आपके अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को जो आपके हार्मोनल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फिर क्या होगा, वही पूरा हार्मोनल इंबैलेंस का साइकिल रिपीट होता रहेगा. तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है. जब आप खाना खा रहे हो तो आप फोन ना देखें, रैंडम बहुत ज्यादा बातें ना करें, थोड़ा सा शांति से आराम से आप बैठ के समय लेते हुए खाना खा सकते हैं. तो आज का लेसन यहीं तक है. हॉर्मोन्स हमारे बॉडी का नेचुरल मैसेंजर है जो हर मोमेंट बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, कोशिश पूरी करता है कि आपको वो सही से एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करे. पर जब हमारा लाइफस्टाइल खराब है, स्ट्रेस अगर ज्यादा हो गया, तो उनका काम हम मुश्किल कर देते हैं. तो हार्मोन का जो बैलेंस है वो कोई ओवरनाइट मिरेकल तो है नहीं, बट अगर आप हर दिन एक छोटी छोटी आदत कॉन्शियसली बनाते रहेंगे तो बहुत आसान है. कुछ समय में वो सब कुछ सेट हो सकता है. तो अगर आज के वीडियो से आपको वैल्यू मिला, एक रिमाइंडर मिला कि आपको क्या क्या सही करने की जरूरत है, तो कोई एक चीज डिसाइड कर सकते हैं जितना हमने बताया, और कमेंट में लिख सकते हैं कि आज से आप एक चीज जो आप ठीक करना चाहेंगे और इंप्लीमेंट करना चाहेंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला जरूर देखें.